हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। आइए स्टार्ट करते हैं। साइंस का ये चैप्टर 3 है, फाइबर टू फैब्रिक। ठीक, इसका आप सबसे पहले फैब्रिक मतलब क्या होता है? क्लॉथ। ठीक, फैब्रिक मतलब क्लॉथ हो गया जो बना हुआ क्या किस चीज से होता है? थ्रेड या यार्न से बना हुआ होता है। यार्न क्या है मैं आगे बताऊंगा, डिस्क्राइब करूंगा। तो फैब्रिक मतलब जितने भी क्लॉथ है या तो थ्रेड से बना है या यार्न से बना हुआ है। ठीक, अब आइए वैरायटी इन फैब्रिक्स। क्लॉथ्स की जो वैरायटी होती है, जो क्लॉथ्स बनी होती है, कितने तरह की वैरायटी से वो बनी हुई चीजें हुई बनी हुई चीज होती है। ठीक, तो देखिए पहला कॉटन, सिल्क, वूल, जूट, सिंथेटिक। तो बेसिकली यही 5 चीज से क्लॉथ या फैब्रिक्स जिसको बोलते हैं वो बनी हुई होती है। या तो इसकी मिक्सर होगा या फिर मतलब बेसिकली यही 5 चीज से मिलकर बनती है, या तो इंडिविजुअली बनेगी या तो मिलकर बनेगी। तो वैरायटी इन फैब्रिक्स क्या क्या है? कॉटन, सिल्क, वूल, जूट, सिंथेटिक है। अब देखिए इसका सब टॉपिक एक और आता है, फाइबर्स। ठीक, अब फाइबर्स क्या है इसमें हम आप लोग को बताते हैं। देखिए फाइबर्स क्या है, एक्चुअली फाइबर्स जो है ठीक 2 तरह का होता है, नेचुरल फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर। लेकिन फाइबर्स है क्या ये पहले आप देख लीजिए। फाइबर्स कैसे आया फाइबर्स? तो जितने भी कॉटन फैब्रिक होते हैं, कॉटन जितने क्लॉथ आप देखे होंगे, ठीक है, वही बेसिकली यार्न है। जैसे क्या होता है जब वो स्प्लिट करता है ना, जब वो यार्न स्प्लिट करेगा, जैसे आप कभी नहीं देखे होंगे, मैं भी आपको एक दिखाता हूं। मैं मंजर, एक थ्रेड लो। ठीक, जब आप सुई जो होता है, निडल जो होता है, उसमें आप थ्रेड डालने की जब कोशिश करते हो तो कभी कभी आप देखते होगे कि वो थ्रेड का जो एक कोना होता है, एक एक्सट्रीम जो कोना होता है, एंड होता है, उसपे क्या होता है कि वो छितरा सा जाता है। मतलब वहां पे आपको बहुत सारे ऐसा लगेगा कि और धागा छोटे छोटे ऐसे धागा दिखने को मिलता है। तो उसी को बोलते हैं स्प्लिटेड पार्ट जो होती है, उसी को बोलते हैं कि वो जो थीन स्ट्रैंड है, ठीक, वो थीन स्ट्रैंड से है। तो ये जो थीन स्ट्रैंड मिल के क्या बना? यार्न बना। ठीक, अब ये क्या है, ये जो थीन स्ट्रैंड है वो भी बना हुआ है और स्टील थीनर स्ट्रैंड से मिलकर, ठीक है, वो भी स्टील थीनर स्ट्रैंड से मिलकर बना हुआ है। दैट इज कॉल्ड फाइबर्स, वही फाइबर्स कहलाता है। ठीक, तो ये एक आपको मैंने सिनेरियो दिखाया कि फाइबर्स क्या है। अब फाइबर्स जो होती है, जैसे फैब्रिक जो है, क्लॉथ जिसको बोलते हैं, वो किस चीज से बना हुआ है? यार्न से बना हुआ है। ये यार्न जो है किस चीज से बना हुआ है? फाइबर्स से। तो ये अभी क्रिस्टल क्लियर आपको दिख रहा होगा कि ये किस तरह से बना हुआ है। ठीक, अब फाइबर्स जो होता है वो नेचुरल फाइबर्स भी होता है, सिंथेटिक फाइबर भी होता है। पहले हम लोग 100 साल का बात कर लो, 100 ईयर्स पहले, तब उस समय 1000 ईयर पहले, नॉट 100 साल पहले, 1000 ईयर पहले अगर हम देखते हैं तो नेचुरल फाइबर ही इस्तेमाल होता था। अब वो जो होता था, एक तो होता है कि नेचुरल फाइबर जो प्लांट से प्राप्त किया हुआ, ऑब्टेंड किया हुआ, जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, ये प्लांट से ऑब्टेंड किया हुआ नेचुरल फाइबर से। ठीक, तो अगर आप देखते हैं कॉटन और जूट एनिमल से ऑब्टेंड किया हुआ में, आप देख लो वूल हो गया, सिल्क हो गया, ठीक है, ये सब एनिमल से ऑब्टेंड किया हुआ है क्या? नेचुरल फाइबर। ये कॉटन, जूट, वूल, सिल्क किस कैटेगरी में फॉल करेगा? फाइबर्स के कैटेगरी में। फाइबर्स के फर्दर डिवाइड किए नेचुरल फाइबर्स और नेचुरल फाइबर्स में फर्दर डिवाइड किया प्लांट और एनिमल। तो कॉटन, जूट को बेसिकली प्लांट से ऑब्टेंड हुआ नेचुरल फाइबर्स में डाला गया, और वूल और सिल्क को एनिमल से ऑब्टेंड हुआ नेचुरल फाइबर्स में डाला गया। तो बेसिकली नेचुरल फाइबर्स है, और बेसिकली ये सारे फाइबर्स हैं। तो अब देखिए सिल्क जो है उसको कैसे प्राप्त करते हैं? तो कोकोन ऑफ सिल्क बॉर्न जो होता है उससे प्राप्त होता है सिल्क। और वूल जो होता है ऑब्टेंड किससे होता है? फ्लीस ऑफ द शीप या गोट से, या फिर हेयर ऑफ रैबिट, याक या कैमल, आप देख रहे होंगे, ये सारे उससे प्राप्त होता है वूल। अब देखिए बेसिकली इसका फाइबर्स का एक और टाइप होता है जिसको सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं, जो कि अभी से ये डिमांड में है, अभी से मतलब 100 साल पहले से, मतलब लास्ट 100 ईयर से सिंथेटिक फाइबर जो होता है इस देखने को मिला है। पहले नहीं था, 1000 ईयर पहले नेचुरल फाइबर चलता था, उससे भी पहले जाओगे तो ये भी नहीं था। वो नीचे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूंगा, जो अभी जिस 7th क्लास का 6th क्लास का ये फाइबर टू फैब्रिक्स चैप्टर 6 साइंस का है, तो जितना डिमांड उतना दे रहा हूँ मैं आपको। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या है, सिंथेटिक फाइबर जो है वो किस चीज से ऑब्टेंड हो रहा है? तो वो ऑब्टेंड जो हो रहा है वो केमिकल सब्सटेंसेस से बनते हैं। जैसे इसका कुछ एग्जांपल देख लो, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, ये सब एग्जांपल्स हो गया सिंथेटिक फाइबर का। जिस तरह से कॉटन, जूट, वूल, सिल्क एग्जांपल है फाइबर्स का। अभी आप इसमें एक चीज आपको दिखाता हूं मैं। अभी देखिए एक और सब टॉपिक इसका आता है फाइबर टू फैब्रिक्स में, सम प्लांट फाइबर्स। ठीक, तो सम प्लांट फाइबर्स जो होता है, जैसे कि कॉटन प्लांट से ऑब्टेंड है, तो वो जो फाइबर है, ठीक है, कॉटन एक फाइबर्स है, तो वो प्लांट से ऑब्टेंड हुआ वाला फाइबर्स के बारे में हम कुछ बात कर रहे हैं। तो सम प्लांट फाइबर, जैसे कि आप उसी में एक एग्जांपल आप कॉटन ले लो, तो ये जो है यूज होता है फॉर मेकिंग विग्स फॉर वाइल्ड लाइफ। अगर हम कॉटन को कभी आप देखते होंगे, वाइल्ड लाइफ जो पहले बहुत ललटेन जिसको बोलते हैं, वो जो जलता था, तो उसके नीचे में क्या होता था? ऑयल रहता था।
और एक वीक क्या बोलते हैं, वीक उसी को बोलते हैं, एक इस तरह से यूं इस स्ट्रिप में एक इतना आप तेल के अंदर डाल देते थे वायल के अंदर, और बाकी एक आता था उससे ऐसे बाहर निकाल देते थे, और यूं ऐसे ललटेन ये बाहर आके ये इसको आप आग लगा देते थे, ये जलते रहता था, और इस तरह से ये लैंप होता था। तो उस तरह से कॉटन का इस्तेमाल वहाँ भी होता था, या फिर कॉटन का इस्तेमाल आपका क्विल्ट पिल्लो, ठीक है, रजाई में, पिल्लो में, ये सब में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये ग्रोन करता है एट प्लेसेस कहाँ पे, जैसे कॉटन है तो कॉटन कौन से स्थान पे, कौन से जगह पे ये बहुत इजीली वैसा ही डिमांड करता है, वैसा एरिया जहाँ पे वो ग्रो करता है आसानी से, तो उसके लिए हैविंग ब्लैक सॉइल होना चाहिए। वैसा जगह पे वो कॉटन उगेगा जहाँ पे ब्लैक सॉइल होगा और वार्म क्लाइमेट होगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही जरूरी है, इससे ज्यादा आपको नहीं जरूरी है, ठीक। तो बस इतना ही जानिए कि कॉटन जो है ब्लैक सॉइल उसके लिए चाहिए, इसको कॉटन को उगाने के लिए, उपजाने के लिए, ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो ब्लैक सॉइल चाहिए और वार्म क्लाइमेट चाहिए। अब कॉटन जैसे आप देखते होंगे कि कॉटन जो है वो हम तो बात किए कि ऐसा सॉइल चाहिए, वार्म क्लाइमेट चाहिए, लेकिन अब देखो एक बात करो कि कॉटन बॉल्स जो होता है एक्चुअली आता कैसे, कॉटन बॉल्स एक टर्म है, ठीक। अब ये कॉटन बॉल्स होता क्या है, तो फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट, कॉटन प्लांट का जो फ्रूट होता है उसको हम लोग कॉटन बॉल्स बोलते हैं, ठीक। जब कॉटन बॉल्स जो होता है लगभग लेमन जो होता है, लेमन देखे होंगे आप, ठीक, लेमन साइज का होता है ये कॉटन बॉल्स। जब ये मैच्योर हो जाता है, मैच्योर होता है और जब बर्स्ट करता है तो फटता है, तो कॉटन जो होता है फाइबर्स कैन बी सीन, तब उसमें हम कॉटन फाइबर्स को देख सकते हैं। जैसे पहले वो अंदर होता है, अब जैसे ही वो मैच्योर होकर बर्स्ट करता है तो वो खुल जाता है और कॉटन फाइबर्स दिख रहा होता है। अब जब ये सारा मान लो कि हार्वेस्ट करने का वक्त जब आता है एक फील्ड में, कॉटन ये प्लांट किया जा रहा है कॉटन प्लांट का, तो वो जो फ्रूट होता है उसको कॉटन बॉल्स बोलते हैं। जब मैच्योर करता है, बर्स्ट करता है, तो वो बाहर आता है तो कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। तो मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि जब हार्वेस्टिंग का सब बर्स्ट करके बाहर आ चुका है तो आप देखोगे तो ऐसा लगेगा, लुक लाइक फील्ड कवर्ड विद स्नो, क्योंकि ये व्हाइट होता है ना, तो ऐसा लगेगा कि स्नो से पूरा का पूरा फील्ड भरा हुआ है। तो जब इसको पिक्ड हम लोग करते हैं तो पिक्ड बाय हैंड से ही किया जाता है, बाय हैंड आप पिक कर सकते हैं। एंड फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम सीड्स बाय कॉम्बिंग, जिसको इस प्रोसेस को गिनिंग बोलते हैं। तो गिनिंग क्या होता है कि फाइबर्स जो होते हैं उसको हम अब क्या कर रहे हैं, उस सीड्स से सेपरेट कर देंगे फाइबर्स को, तो उस प्रोसेस को हम लोग गिनिंग बोलते हैं। और ये गिनिंग का प्रोसेस ट्रेडिशनली हैंड से किया जाता है, अब मशीन के द्वारा भी किया जाता है। पिक्ड आप मशीन से भी कर सकते हैं, बाय हैंड भी होता है। तो ये चीज आपको कॉटन के बारे में हमने बताया। अब यहाँ पे आप देखिए जूट के बारे में। जूट क्या होता है, वो किस चीज से मिलता है, जूट जो होता है आपको स्टेम से मिलता है, ये हमेशा याद रखना, स्टेम ऑफ जूट प्लांट। जूट प्लांट के स्टेम से